आगे रुक करते हैं एक बड़ी खबर का जो करनाल से सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। तो करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। तो करनाल पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। कर्णकमल में कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लिया है। तो बीजेपी कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया और इसके बाद भी उनके कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, ये खबर है। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं और यहां पर अभी कर्णकमल यानी बीजेपी कार्यालय में वो कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं और इसके बाद भी कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में जो कोर ग्रुप की बैठक चल रही है उसमें बीजेपी के कई विधायक मौजूद हैं, कई नेता मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उस बैठक में पहुंचे हुए हैं और इसी सिलसिले में वो करनाल पहुंचे हैं। इसके बाद भी उनके कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं करनाल में। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ये तस्वीरें जब वो करनाल पहुंचे और अब जो है कोर ग्रुप की बैठक में वो शामिल हुए हैं। इसके बाद भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं और इस बैठक में बीजेपी के कई विधायक और नेता मौजूद हैं। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बैक टू बैक कई कार्यक्रम आज करनाल में होने वाले हैं। करनाल पहुंच चुके हैं और जब पहुंचे वो उस दौरान उनका स्वागत किया गया, पुष्पगुच्छ देकर बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। और अब जो है खबर यह है कि कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी कार्यालय कर्णकमल में वो शामिल हुए हैं और इसके बाद भी कई और महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके यहाँ पर होने वाले हैं। हरियाणा के करनाल अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और यहां पर जो है उनके कई कार्यक्रम आज रहने वाले हैं। सबसे पहले वो कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए हैं बीजेपी कार्यालय में कर्णकमल में और अब जो है और भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके हैं। और हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, कब पहुंचे मुख्यमंत्री, बैठक चल रही है, कौन कौन मौजूद हैं और क्या क्या कार्यक्रम उनके हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं करनाल के कर्णकमल में और तकरीबन 6 से 7 मिनट पहले पहुंचे हैं। अभी एक मीटिंग है कोर ग्रुप की, उसमें ज्यादा लोग नहीं है, कुछ विधायक हैं जिसमें भगवान दास कबीरपंथी, योगेंद्र राणा और राम कुमार कश्यप, साथ ही साथ करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, जो संगठन से जुड़े हुए नेता हैं अर्चना गुप्ता, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और किस तरीके से पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाना है, आगे लेकर जाना है, इस पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा उनकी एक और मीटिंग सेक्टर 14 में कार्यकर्ताओं के साथ होने वाली है इस मीटिंग के बाद। उसके बाद उनके कुछ कार्यक्रम शोक व्यक्त करने के लिए अलग अलग लोगों के घर पर वो जाएंगे और शाम 5 बजे तकरीबन सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन है। उनके जन्मदिन पर इसकी शुरुआत हुई थी और फिर बीच में युद्ध आ गया था, जिसके चलते एक विराम लगाना पड़ा था इन तमाम खेल प्रतियोगिताओं पर, जिसके चलते उसका समापन नहीं हो पाया था। लेकिन शाम 5 बजे सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन पर करण स्टेडियम में पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। तो आज दिन भर रहने वाले हैं करनाल में। 3-4 कार्यक्रम ऐसे हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर खेल कूद से जुड़े हुए हैं या फिर मीटिंगों से जुड़े हुए हैं और उसके अलावा कुछ उनके निजी कार्यक्रम हैं जिसमें वो किसी के घर पर बधाई देने के लिए या किसी के घर पर शोक व्यक्त करने के लिए जाएंगे। यानी बैक टू बैक कार्यक्रम आज हैं केंद्रीय मंत्री के। तो ऐसे में जो बैठकें खास तौर पर है हिमांशु, उन बैठकों में मुख्य तौर पर वो कौन से एजेंडे हैं जिन पर चर्चा करने वाले हैं? देखिए, वो करनाल के सांसद हैं और पहले वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाना है, संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाना है और जितने भी कार्यक्रम रहते हैं करनाल लोकसभा के अंदर, चाहे वो पानीपत की बात करें या करनाल की बात करें, तो वहां पर क्या आउटपुट रहता है, कितने लोग पहुंचते हैं, तिरंगा यात्रा का रिस्पॉन्स कैसा रहा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो पार्टी की नीतियां हैं वो कैसे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जा रही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता उसमें कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, इस पर बात हो सकती है। और सरकार की जो योजनाएं होती हैं,
चाहे वो राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की हो, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अगर नहीं पहुंच रही तो कहां पर खामी आ रही है, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, इस पर वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो हर वक्त निभाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो आपने बैक टू बैक कार्यक्रम बताए हैं आज शाम तक, क्या उनकी आज वहीं पर आज शाम को वापसी होगी या फिर रुकने का प्रोग्राम है? कल का भी कोई प्रोग्राम है करनाल में? देखिए, अभी तक शाम 5 बजे तक के कार्यक्रम आए हैं प्रशासन की तरफ से और पार्टी की तरफ से। शाम 5 बजे जो आखिरी कार्यक्रम है वो करण स्टेडियम में है, सांसद खेल प्रतियोगिता, उसमें वो हिस्सा लेंगे और खिलाड़ियों को सम्मान भी देंगे और वहां पर संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से खेल कूद में हरियाणा आगे बढ़ रहा है और उसे और आगे लेकर जाया जा सकता है। कबड्डी का मैच वहां पर रहने वाला है। ये कार्यक्रम अभी तक प्रशासन और पार्टी की तरफ से आए हैं और अगर कोई नया कार्यक्रम उनके पूरे कार्यक्रम के दौरान आता है तो उसकी जानकारी भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ठीक है हिमांशु, बहुत धन्यवाद आपका। आप नजर बनाए रखिएगा सभी कार्यक्रमों पर।